हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं हिमालय के बारे में, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में जो आपका उत्तरी हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं, हम उन श्रेणियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आपका कराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, या हम कहें बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय है। हम लोग हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें पीछे, अभी तक हम लोगों ने किन किन चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, तो उनमें से जो है पहला चैप्टर जो हम लोगों ने अध्ययन किया, पहले चैप्टर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हम लोगों ने उन सभी टॉपिक को कवर किया। जैसे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, या भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों के नाम, और भारत के साथ कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, या हम उसके स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, या फिर हम कहें भारत के उत्तरी, सबसे उत्तरी सिरा क्या है, दक्षिणी सिरा क्या है, पूर्वी सिरा क्या है, आपका पश्चिमी सिरा क्या है, उसका यानी कि नाम क्या है। और हमने देखा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है। तो हम लोगों ने सामान्य परिचय में सभी टॉपिक को कवर किया, वो भी अच्छे से हम लोग कवर किए। और दूसरा जो चैप्टर है, अगर हम भारत के भूगोल के अंतर्गत दूसरे चैप्टर का बात करें जिसे हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं, उस चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने भारत के सतह के नीचे का हम लोगों ने अध्ययन किया। भारत के सतह के नीचे यानी कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूक्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो लेयर है, उस पृथ्वी के भूक्रस्ट के नीचे जितने भी चट्टानें पाई जाती हैं, हम लोगों ने उस चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। जैसे हम कहें कि जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, इन सभी चट्टानों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पृथ्वी के सतह के नीचे जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट वाला लेयर है, उस लेयर में जितने भी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, उन चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। और हम लोग अभी जो है तीसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, और तीसरा चैप्टर जो है ये है भारत की भू आकृतिक प्रदेश। भारत की भू आकृतिक प्रदेश, ये आपका तीसरा चैप्टर है जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश का मतलब भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उस एरिया को उसको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो उस अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत हम लोग देखें तो हम लोग जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, हम उस उत्तरी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और उत्तरी क्षेत्र में अगर हम कहें तो उत्तरी क्षेत्र को भी हम क्या करते हैं, आपका उत्तरी मैदान के रूप में अलग से अध्ययन करते हैं। जो आपका भारत का जो उत्तर का क्षेत्र है, उसे भी दो तरह से हम बांट के अध्ययन करते हैं। एक आपका उत्तरी मैदान होता है, दूसरा आपका उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय। तो ये जो हिमालय है, हम उस हिमालय के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं। और हमें पता है जो आपका हिमालय है, हिमालय को भी हम लोग 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से अगर हम कहें हिमालय के अंतर्गत अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो भी उत्तर के हिमालय का, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांट के पढ़ते हैं। आपका ट्रांस हिमालय है, फिर आपका बृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है, और आपका शिवालिक हिमालय है। तो इस हिमालय को हम लोग 4 पर्वत श्रेणियों में पढ़ते हैं, जिसमें से ट्रांस आपका सबसे पुराना है और शिवालिक आपका क्या है, सबसे नया है, और ये आपका बृहद हिमालय या हम जिसे महान हिमालय कहते हैं। तो इस तरह हिमालय को हम अलग अलग पर्वत श्रेणियों में पढ़ते हैं। और हिमालय के बाद अगर हम देखें तो इसके पूर्वोत्तर का हिमालय,
पूर्वोत्तर का हिमालय। तो अभी हम यहाँ पे पूर्वोत्तर का हिमालय नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर के हिमालय के बारे में। तो उसमें से हम लोगों ने ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर चुके हैं और बृहद हिमालय का भी क्या है, अध्ययन कर रहे हैं। अब हम जो है इसके बाद देखेंगे मध्य हिमालय के बारे में। लेकिन आपका जैसे ये आपका हिमालय है, तो हिमालय के अंतर्गत चाहे आपका ट्रांस हिमालय हो, चाहे बृहद हिमालय हो, चाहे मध्य हिमालय हो, या हम कहें शिवालिक हिमालय है, इन सभी के बारे में हमें क्या पढ़ना है? इन सभी के हमें क्या पढ़ना है? जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों के बारे में पढ़ना है, चाहे ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय हो। फिर हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में पढ़ना हमको। जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर आपके चाहे ट्रांस हिमालय में हम देखेंगे या बृहद हिमालय में देखेंगे, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के अंतर्गत अगर जहाँ भी इन क्षेत्रों में अगर ग्लेशियर हमको दिखाई देता है तो उन ग्लेशियरों के नाम देखेंगे। हम पढ़ेंगे दर्रों के बारे में। इन जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, इनके अंतर्गत जो हमको दर्रे दिखाई देते हैं हम उन दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। फिर साथ ही साथ हम पढ़ेंगे जो घाटियाँ हैं, इन घाटियों के बारे में। तो लगभग हम लोग जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय का हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोग चोटियों के बारे में देखा, ग्लेशियर के बारे में देखा, दर्रों के बारे में देखा और घाटियों के बारे में। इन 4 टॉपिक पर लगभग ट्रांस हिमालय से संबंधित चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब हिमालय में जो आपका बृहद हिमालय है, अब बृहद हिमालय में हम क्या है, इनकी चोटियों को देखेंगे, कौन से ग्लेशियर हैं, इसमें कौन से दर्रे हैं, कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं। फिर यही चीज़ हम किसके लिए देखेंगे? फिर हम मध्य हिमालय में जो चोटियाँ हैं, जो ग्लेशियर हैं, जो दर्रे हैं, जो घाटियाँ हैं, उनको देखेंगे। फिर यही चीज़ हम शिवालिक हिमालय में भी देखेंगे, चोटियाँ, ग्लेशियर, दर्रे या फिर घाटियाँ अगर हैं तो हम लोग उन पर बात करेंगे। तो यानी कि जो हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, पहले का हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं भारत का सामान्य परिचय। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर दूसरे चैप्टर का अध्ययन किए भारत की भूगर्भिक संरचना, और भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के नीचे यानी कि सतह के भूपृष्ठ में जितने भी प्रकार के चट्टान हैं, हम लोग उस चट्टानों के बारे में देखें। उन चट्टानों के बारे में अब हम सतह के ऊपर यानी कि पृथ्वी पर जो अलग अलग तरह के स्थलाकृतियां हैं उनको पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर, जिनमें से हम उत्तरी क्षेत्र की शुरुआत किए हैं। और उत्तरी क्षेत्र में आपका मैदान भी है और हिमालय भी है इसी उत्तर के क्षेत्र में। लेकिन अभी हम मैदानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ हिमालय की बात कर रहे हैं। और हिमालय को भी हम एक आपका पश्चिमी हिमालय, फिर आपका पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत बांट के पढ़ते हैं, जिसमें आपका ट्रांस हिमालय भी है, बृहद हिमालय भी है, आपका मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। अब हम लोग यहाँ पश्चिम के हिमालय के पढ़ने के बाद हम पूर्वोत्तर हिमालय के भी बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो हम लोग आज जैसे आपका जो घाटियाँ हैं, जो दर्रे हैं, जो ग्लेशियर हैं, जो चोटियाँ हैं, इन सब को अब हम लोग पहले बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों पर्वत श्रेणियों का हम अध्ययन करने के बाद जो है एक अलग अलग वीडियो में हम लोग क्या नाम है, चोटियों, ग्लेशियर, दर्रों और घाटियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ इसके गाँव के बारे में अध्ययन करेंगे। बाद में जब हम लोग एक बार इन सभी हिमालयों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर अलग अलग वीडियो में हम चोटियों के बारे में बात करेंगे, ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, दर्रों के बारे में बात करेंगे और घाटियों के बारे में बात करेंगे।